नमस्कार बच्चों, डीएमसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का पार्ट फिफ्थ, जिसमें हम ये सीखने वाले हैं कि किसी भी दो अंकों वाली संख्या का दहाई अंक समान होगा। एक केस हम आज ये पढ़ने वाले हैं। दूसरा केस हम ये पढ़ने वाले हैं कि दो अंकों वाली कोई संख्या का गुणा करेंगे जिसमें एक तरफ के दोनों अंक समान होंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारा आज का केस नंबर सेकेंड, जो कल से आज हम कंटिन्यू ले रहे हैं। कल हमने पार्ट फोर्थ लिया था जिसमें केस केवल फर्स्ट आपने पढ़ा, और आज पार्ट फिफ्थ में आप ये दोनों केस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट किया जाए। यहाँ पे लिखा मैंने 32 मल्टीप्लाई किया मैंने 38 से। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले स्टेप में आपको सबसे पहले इकाई अंकों का गुणा करना है। 8 और 2 का मल्टीप्लाई हुआ 16 का 6 कैरी 1। दूसरा स्टेप फॉलो करेंगे आप, अलग अलग अंकों को जोड़ना है। तो अलग अलग अंक कौन से हैं? 8 + 2 10, इसका समान अंक 3 में गुणा करेंगे, 10 × 3 30, एक कैरी है उसे आप जोड़ दीजिए तो बनेगा 31। अभी कैरी हो गया है यहाँ पे 3। तीसरा स्टेप बनेगा, दहाई अंकों का आपस में गुणा कीजिए। 3 × 3 9, 9 + 3 करेंगे 12, और इस प्रकार से ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप ये सवाल का उत्तर या सवाल का प्रोसेस समझ पाए होंगे। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझने के लिए। 63 × 65, यहाँ भी आप दहाई का अंक समान ही देख रहे हैं। पहला स्टेप सेम टू सेम, इकाई अंकों का आपस में गुणा, 5 और 3 का मल्टीप्लाई 15, कैरी हो जाएगा 1। दूसरा स्टेप, अलग अलग अंकों को आप जोड़ दीजिए तो 3 + 5 8, समान अंक 6 में उसका गुणा कीजिए, 8 × 48, एक कैरी का होगा 49, अभी कैरी हुआ 4। तीसरा स्टेप है और अंतिम स्टेप है कि दहाई अंकों का आपस में गुणा करें। 6 × 6 36, प्लस कैरी का हुआ 4, तो ये हो जाएगा 40। उम्मीद है कि आप ये सवाल का उत्तर भी समझ पाए होंगे। एक और सवाल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा 81 मल्टीप्लाई करना है 86 से, यहाँ पर भी दहाई का अंक समान ही है। सबसे पहले आप क्या करें, इकाई का अंक दोनों का गुणा कीजिए, 6 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, इस बार कोई कैरी नहीं है। दूसरा स्टेप है, अलग अलग अंकों को आप जोड़ दीजिए, 6 + 1 हो जाएगा 7, उसे समान अंक में गुणा कीजिए, 7 × 8 56 का लिखेंगे 6 कैरी 5। तीसरा स्टेप हो जाएगा यहाँ पे दहाई अंकों का गुणा करें, 8 × 8 64, 64 + 5 करेंगे 69। इस प्रकार से ये तीनों सवालों के उत्तर सॉल्व किए गए। स्टेप सेम टू सेम है। हम चाहें तो एक बार स्टेप को और रिवाइज कर लें। पहला स्टेप मैं बार बार इन सवालों में अप्लाई कर रहा हूं कि इकाई अंकों का गुणा कीजिए। दूसरा स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूं कि आप अलग अलग अंकों को जोड़ दीजिए और समान अंक का उसमें गुणा कीजिए। तीसरा स्टेप में इसमें फॉलो कर रहा हूं कि दहाई अंकों का गुणा कीजिए और उसे लिख दीजिए। हाँ, यहाँ पे लिखना केवल आपको एक एक अंकों को है, जो कैरी होती जाएगी वो आगे चल के जुड़ती जाएगी। अब हम केस थर्ड के बारे में पढ़ेंगे। इसमें है कि ऐसी दो अंकों वाली कोई संख्या होगी जिसमें एक तरफ के कोई भी दोनों अंक समान होंगे। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ 3 और 3 एक समान अंकों को लिया है, यहाँ 4 और 4 एक समान अंकों को लिया है, और यहाँ मैंने 7 और 7 एक समान अंकों को लिया है। इकाई अंकों का सबसे पहले गुणा, 5 और 3 का मल्टीप्लाई 15, कैरी हो जाएगा 1। दूसरा स्टेप बनेगा, अलग अलग अंकों को आप जोड़िए, तो 5 + 6 11, समान अंक 3 में गुणा करें, 11 × 3 33, और एक कैरी का हुआ तो 34, अभी कैरी है 3। तीसरा और अंतिम स्टेप बनेगा, दहाई अंकों का गुणा करें, 3 × 6 18, प्लस 3 करेंगे यहाँ पर, 3 × 6 18, प्लस 3 करेंगे तो 21 आ जाएगा। चलिए अब हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। इकाई अंकों का फिर से हमें इसमें गुणा करना पड़ेगा, 2 × 4 8, कोई कैरी इसमें नहीं है। अब अलग अलग अंकों को आप जोड़ दीजिए, 7 + 2 9, समान अंक 4 में गुणा करें, 9 × 4 36, उसका लिखेंगे 6, कैरी होगा यहाँ 3। अब तीसरा स्टेप, 7 × 4 28, 28 + 3 करेंगे तो 31 आ जाएगा। उम्मीद है कि आप ये समझ पा रहे होंगे। तीसरे और अंतिम सवाल पे चलेंगे। फिर वही स्टेप है, इकाई अंकों का आपस में गुणा करें, 7 × 6 42, उसका लिखेंगे 2, कैरी होगा 4। दूसरा स्टेप, इन अलग अलग अंकों को आप जोड़ दीजिए, 5 + 6 11, समान अंक 7 में गुणा करें, 11 × 7 77, +4 करें 81,
उसका लिखें 1 कैरी होगा 8। तीसरा और अंतिम स्टेप है, दहाई अंकों का गुणा करें। 5 और 7 का मल्टीप्लाई 35 प्लस 8 करेंगे तो होगा 43। इस प्रकार से आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं और उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप आराम से समझ पा रहे हो। ये सवाल है 64 इंटू कर लेंगे आप 67 से। यहाँ पे दहाई का अंक समान, और एक सवाल यहाँ पे है, ये है 94 इंटू करेंगे 77 से। तो ये दो सवालों के उत्तर आपको कमेंट करके मुझे बताना है। थैंक यू।